दोस्तों, जिंदगी में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन उसका खुद का एक ऐसा दुश्मन होता है जो उसे सफल होने नहीं देता। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा दुश्मन है जो आपको सफल नहीं होने दे रहा, तो उसे आप कैसे मात दे सकते हैं? एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। दो दोस्त थे और आपस में एक जो बहुत ज़्यादा सक्सेस हो रहा था, एक जो बहुत मेहनत करने के बाद भी कामयाब नहीं होता था। उसका हमेशा कहना था कि मेरे बहुत बड़े शत्रु हैं। एक बार की बात है, उसकी दोस्त ने कहा, जिस दुश्मन जो तुम्हारा सबसे कामयाबी के पीछे का बड़ा दुश्मन है, आज उसकी डेथ हो गई, आज उससे मिलने जाना है, आप चाहो तो उससे मिल सकते हो। तो वो दोस्त जब उसके साथ वहाँ पे गया, उसने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे कोई चीज़ नहीं थी, वहाँ पे सिर्फ एक आईना लगा था। उस दोस्त ने कहा, ये आपकी कामयाबी यानी आपकी सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। उस व्यक्ति को इतना शर्म आया कि सामने आईना था, उसकी खुद की शक्ल उस आईने पे दिख रही थी। उसने बोला, कैसे? मैं भी वही मेहनत करती हूँ जो आप करती हो, आप लगातार कामयाब हो रही हो और मैं हमेशा पीछे को जाती हूँ, जबकि मैं 10 गुना ज़्यादा मेहनत करती हूँ। तो दोस्त ने बताया, ये आप अपने हिसाब से मेहनत करते हो, ये आप मान चुके हो कि आप मेहनत करते हो, आप कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत करते हो, आपके दिल में ये जज्बात है कि भाई मैं मेहनत करती हूँ। अगर आप लक्ष्य को पाना चाहते हो, आप वास्तव में सफलता तक पहुँचना चाहते हो, तो आप इच्छा रखना छोड़ दो। आप अपना लक्ष्य बना दो कि हाँ, मुझे करना है, मुझे उसका रिजल्ट आज नहीं तो कल मुझे मिलेगा। और तुम में और मुझ में यही अंतर है। मैं आज जिस मुकाम पे हूँ, तुमसे थोड़ी कम मेहनत करती हूँ, लेकिन मेरा लक्ष्य है कि हाँ, मुझे वहाँ पे पहुँचना है। मैं बिना रुके बिना थके उस लक्ष्य तक अपनी मंजिल पे चलती जाती हूँ। वहीं पे तुम्हारा हिसाब होता है कि तुम्हारा कोई दुश्मन है जो तुम्हारी सफलता को रोक रहा है, और तुम इन चीज़ों में अपने दिमाग को डाइवर्ट कर लेते हो, जहाँ पे तुम्हें अपनी उस सफलता को लक्ष्य तक पहुँचने के लिए जो मंजिल तय करनी है, उसको तुम शॉर्ट करके इस मंजिल पे अपना दिमाग खर्च कर देते हो। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का एक छोटा सा मकसद था कि आप लोगों के जीवन में जो जितनी सी प्रॉब्लम होती है, आप दूसरे को उसका जिम्मेदार मानते कि उसकी वजह से मेरी कामयाबी रुक गई। कई लोग कहते, भाई सामने वाले ने नजर लगा दी, मेरा रुकते रुकते काम खराब हो गया, मेरा बनता काम बिगड़ गया। कई लोग दूसरे को जिम्मेदार मानते, और जो लोग सफल होते हैं, हमेशा उनकी कहानी आप पढ़िएगा, वो कभी भीड़ भाड़ या किसी से उनको मतलब नहीं रहता, बहुत कम बोलने वाले रहते, बहुत लिमिटेड उनके दोस्त होते, इक्का दुक्का, ज़्यादा लोगों से वो बात नहीं करते। उनका घर और बाहर की दुनिया से उनसे कोई लेना देना नहीं होता, उनका पूरा फोकस अपने लक्ष्य की तरफ होता है। जितने भी कामयाब लोगों को आपने देखा होगा, जितने सफल व्यक्तियों को आपने देखा होगा, उनके जीवन की एक ऐसी स्ट्रगल भरी स्टोरी रही है जो उनकी छोटे छोटे सिरे से ऊपर तक पहुंचती है। जो लोग कहते हैं ना कि कुछ नहीं, कामयाबी बहुत आसानी से मिल जाती है, कुछ नहीं है। सपना जो देखते हैं, बहुत सारे लोग सपना देखते हैं कि हमें वो चीज़ बनना है, क्या वो उस पर फोकस करते हैं? उस पर चलने के लिए वो मेहनत करते हैं? सफलता आपके सपने नहीं, आपकी मेहनत मांगती है। आप कितना मेहनत करते हो? मैंने कई लोगों को देखा, वो एक काम करते हैं और चाहते हैं इससे हम बड़े करोड़पति बन जाएंगे, या बहुत बड़े अमीर बन जाएंगे, या बहुत सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे, लेकिन जब वो जमीन पर उस पर काम करते हैं, 2-4 दिनों में ही बैठ जाते हैं कि भाई ये तो बहुत हार्ड वर्क है, हमारे बस का नहीं हो, बैठ जाते हैं। लेकिन जो लोग चाहे काम छोटा करें, उसको करते ही रहते हैं, निरंतर प्रयास से। कहते हैं ना, अगर रस्सी से कुएं से अगर आप पानी भी निकालते हो, तो उस रस्सी के निशान से उतने मजबूत पत्थर पे भी निशान बन जाते हैं। जब एक रस्सी की रगड़ से पत्थर पे निशान बन सकते हैं, तो भाई आप इंसान हो, आप धीरे धीरे मेहनत करोगे, प्रैक्टिकली उन चीज़ों को करोगे, मंजिल आपके सामने जरूर होगी। और लोगों के सक्सेस में जो रुकावट होती है वो खुद होते हैं, क्योंकि वो आधे रास्ते पे अपना मुकाम छोड़ देते हैं। जो व्यक्ति एक रास्ता पकड़ता है, उस रास्ते को कभी नहीं छोड़ता, तो मंजिल तक जरूर पहुंचता है। मान लीजिए यहाँ से 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर आपको अपनी खास मंजिल पे जाना है, वहाँ पे पहुँचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप रास्ते पे खड़े हो, वही रास्ता आपकी मंजिल तक जाता है। लेकिन जब आप चलने लगे, आपके रास्ते पे रोड़े आने लगे, आप पैदल जाने लगे, आपके पाँव में छाले आने पड़े, आप थक गए, तो आप वहीं से वापस लौट जाएंगे? क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकोगे? बिल्कुल नहीं ना। इसलिए अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए आपको उस रास्ते पर चलते जाना। आज कम चले, कल थोड़ा सा ज़्यादा चले, फिर थोड़ा सा ज़्यादा चले, और कभी कम चले कभी ज़्यादा चले,
निरंतर चलते रहे, लेकिन मंजिल तक आप पहुंचोगे। इसलिए हम अपने भाग्य, अपने किस्मत और दूसरों को तो हम नाम रखते कि भाई उस व्यक्ति की वजह से मैं कामयाब नहीं हो पाया। कोई भी हमारी कामयाबी के पीछे का वो नहीं होता, हम खुद होते हैं। हम खुद ही कमज़ोर पड़ जाते कि भाई हम इस काम को नहीं कर सकते। जिस दिन हम इरादा कर लेंगे कि हम एक सक्सेसफुल इंसान हैं, हमारा सपना है, सपना देखना, सपना तो कोई भी देख लेता है, बड़ी बात नहीं है। हम रात को सोते तो अचानक से हमें सपना आता आज हम करोड़पति बन गए, क्या हम सच में बन जाते हैं? लेकिन हाँ, हमें ये ठान ली कि हमें बनना है, हम वहाँ पर पहुँचना है और वहाँ पे पहुँचना है। जब उस पर हम निरंतर प्रयास करेंगे, एक न एक दिन उस सपने को भी हार कर हमारा साथ देना पड़ेगा, उस किस्मत को भी मजबूरी में हमारा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाले को भी दिखाई पड़ता है कि ये मेहनत कर रहा है, कि हाँ हमें इसका साथ देना है। इसलिए अपने सपनों को जीने के लिए सपने देखना छोड़िए, फोकस करिए, मेहनत करिए और लगातार निरंतर प्रयास करिए जब तक आपकी मंजिल आपको नहीं मिल जाती। इसलिए दोस्त देना बंद करिए कि सामने वाला आपकी मेहनत का दुश्मन है, आपके पीछे पड़ चुका है, और हम खुद के दुश्मन खुद होते हैं। कभी भी अगर हम कोई इंसान हमसे उलझता है, उलझलूल बातें करता है, अगर हम उसे जवाब नहीं देते, हम उसे इग्नोर करते, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम कमज़ोर हैं या बुज़दिल हैं। जो समझदार लोग होते हैं चुप रहकर भी जवाब देते हैं। चुप्पी, एक आपकी चुप्पी आपका सबसे बड़ा जवाब है उस व्यक्ति के लिए। उसको तोड़ मरोड़ के रख देगा जो आपसे दुश्मनी तो निभाता है, उसके बदले में आप पे उंगलियां उठाता है और उम्मीद करता है कि आप उस पर कीचड़ उछालो, फिर वो डबल तेजी से आपको ऊपर कीचड़ उछाले और आपके रास्ते को तोड़ दे, आपकी मंजिल को ख़त्म कर दे। अगर आप चुप रहे, आपने इग्नोर कर दिया, उसे जवाब नहीं दिया, तो वो उसके लिए सबसे बड़ा जवाब है। वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि सामने वाले व्यक्ति ने मेरे इतने करारे जवाब का जवाब नहीं दिया, आखिर कौन सी ऐसी चीज़ इसके पास है जो इसने जवाब नहीं दिया। बेशक वो आपको बुज़दिल समझेगा ये आपकी नज़र में, लेकिन वो जान चुका होगा कि आप उसे कोई भाव नहीं देते, आपकी नज़र में उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए सामने वाले बंदे ने आपको जवाब नहीं दिया। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको लगता है कि अगर दूसरे व्यक्ति ने आपको जलील किया, आपने जवाब नहीं दिया, तो आपकी बेइज्जती होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति की खुद बेइज्जती हो जाती है, उसे खुद जवाब मिल जाता है। वो समझ जाता है कि अगले बंदे ने मुझे जवाब नहीं दिया, इसका मतलब उसकी नज़र में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए वो बंदा खुद ही एक दो बार में चुप बैठ जाता है। इसलिए अपनी वैल्यू को खुद समझिए, अपनी जो शक्ति क्षमता है आपके अंदर, आप खुद उसको ढूंढिए, निकालिए, क्योंकि आपके अंदर जो एक आत्मा छुपी है, आपकी जो पहचान छुपी है, उससे बड़ा दर्पण आपके लिए कुछ नहीं है। अगर अपनी ज़िंदगी में कोई आप लक्ष्य बनाते हो तो आप खुद की पहचान खुद बना सकते हो, किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ज़िंदगी में बहुत कम दोस्त हैं, इक्का दुक्का। सोशल मीडिया से अगर दोस्त हैं तो बहुत संख्या में आप लोग जुड़े हो, एक अच्छा आप लोगों से आदान प्रदान बातों का होता है, और लेकिन मेरे खुद के जीवन में बहुत कम दोस्त हैं, एक या दो के बराबर, और ना ज़्यादा। मैं किसी से ज़्यादा मतलब भी नहीं रखती हूँ। हमेशा मेरा लक्ष्य, अपनी फोकस मेरे लक्ष्य पर रहता है। तो आपसे उम्मीद करती हूँ आप भी इसी लक्ष्य पे चलेंगे और अपने लक्ष्य तक जरूर पहुँचेंगे। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेवक हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से मैं सच को सामने रखने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद।